नमस्कार दोस्तों, ये जो रिमोट आप देख रहे हैं गोदरेज इन्वर्टर एसी में यूज़ होने वाला रिमोट है। तो इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, इसको किस तरीके से आप इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो, इसका यूज़ करके किस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम कर सकते हो, इसका इफेक्टिवली यूज़ करके रिमोट को लॉक अनलॉक रीसेट किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों की डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। जैसे कि इसके अंदर सबसे मेन बटन, एक ही बटन दिख रहा है आपको रेड कलर का, तो वो रेड कलर का बटन है ऑन ऑफ का, राइट। तो ये ऑन हुआ या ऑफ हुआ वो आप कैसे समझेंगे, मैं बता देता हूँ। ये देखो, अभी ये ऑफ हुआ है। ऑन जब होगा तो इधर एक सिंबल दिखेगा, ये देखो इधर एक सिंबल दिख रहा है आपको, राइट। इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि इसका ये ऑन हुआ है या ऑफ हुआ है। दूसरी चीज़ है इसके अंदर, अगर आपको टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है, आप टेम्परेचर कम ज़्यादा खाली कूल मोड के ऊपर कर सकते हो। इधर लिखा हुआ है ऑटो कूल ड्राई हीट, और इधर लिखा हुआ है फैन का स्पीड लिखा हुआ है। फैन का स्पीड है हाई मीडियम और लो। इधर लिखा हुआ है सेट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये जो भी टेम्परेचर इसके ऊपर दिखेगा डिस्प्ले के ऊपर, वो डिग्री सेल्सियस में रहेंगे, ना कि डिग्री फ़ारेनहाइट में। क्योंकि फॉरेन में वगैरह ज़्यादातर डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ हो जाता है डिग्री सेल्सियस के अलावा, लेकिन इंडिया में डिग्री सेल्सियस यूज़ होता है। तो ये रिमोट ऑन है। आपको अभी टेम्परेचर कम करना है तो इसकी से टेम्परेचर कम कर सकते हो, और ये इसकी से टेम्परेचर आप बढ़ा सकते हो। इस तरीके से इसका फंक्शन है। बाद में ये जो मोड देख रहे हो, ऑटो कूल ड्राई और हीट मोड सारे एसी में नहीं होगा। जिस एसी में हॉट एंड कूल्ड का फीचर रहेगा उसी एसी में आप हीट मोड का यूज़ कर सकते हो। तो मोड का बटन दबा के ड्राई मोड मतलब क्या होता है, उसको ह्यूमिडिटी कम करने के लिए बरसात के मौसम में आप इस मोड का यूज़ कर सकते हो, ड्राई मोड का। इसको मानसून मोड, ड्राई मोड, या इसके अलग अलग नाम है अलग अलग ब्रांड के अंदर। बाद में आता है हीट मोड। हीट मोड अगर हॉट एंड कोल्ड का एसी है तभी जाके हीट मोड पे काम करेगा। बाद में आता है अपना ये फैन मोड, मतलब इसके अंदर हाई स्पीड के ऊपर अपना फैन चलेगा। खाली फैन ही इधर वर्क करेगा, इधर आपका कंप्रेसर नहीं चलेगा, मतलब ये कूलिंग नहीं करेगा, खाली एज ए इट इज़ फैन जैसे काम करेगा फैन मोड के अंदर। बाद में आता है अपना ऑटो मोड। ऑटो मोड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर सेट कर लेता है खुद से खुद, मतलब 24 या 26 डिग्री सेल्सियस, वो ब्रांड के ऊपर डिपेंड रहता है। और फैन स्पीड भी ऑटोमेटिकली टेम्परेचर के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेता है। ये है ऑटो मोड का काम। उसके बाद आता है इधर बाजू में देखेगा तो फैन स्पीड का बटन दिया हुआ है। ये फैन स्पीड आप खाली कूल मोड में चेंज कर सकते हैं, ऑटो मोड में नहीं चेंज कर सकते, इसलिए मैं इसको कूल मोड के ऊपर ले लेता हूँ। और फैन स्पीड इधर जैसे कि हाई के सामने एरो लिखा हुआ है, दोबारा दबाओगे तो ये ऑटो पे चला गया क्योंकि एरो नहीं दिख रहा है। दोबारा दबाओगे लो आ गया, दोबारा दबाओगे मीडियम आ गया, और दबाओगे तो हाई स्पीड आ गया, और दबाओगे तो फैन अभी ऑटो पे फैन चल रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली फैन का स्पीड कंट्रोल हो रहा है। इस तरीके से ये काम कर देता है। बाद में स्विंग का बटन दिया हुआ है। इस बटन को दबा के आप उसका स्विंग जो होता है, मतलब ऊपर नीचे जो फ्लैप करता है स्विंग, वो स्विंग को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद जो में इको लिखा हुआ है, इको का मतलब है इकोनॉमिकल मोड। इधर अच्छे से देख लो एक बार, आपको इको दिख जाएगा। इको का मतलब है इकोनॉमिकल मोड। इस इको को दबाओगे तो ये 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस इको मोड के अंदर आपका फैन का स्पीड ऑटोमेटिकली एवरेज स्पीड के ऊपर फैन चलेगा। आपका आउटडोर कंप्रेसर और आउटडोर फैन का स्पीड भी एवरेज स्पीड के ऊपर घूमेगा, और आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम करने में हेल्प कर जाएगा। इस मोड का एक ड्रॉबैक भी है, इस मोड के अंदर आपका कूलिंग रेट कम हो जाएगा। मतलब जितना इफेक्टिवली और फास्टली कूल मोड पे ऊपर जो कूलिंग कर रहा था या जो टेम्परेचर सेट किया था उसके ऊपर कूल कर रहा था, उतनी फास्टली नहीं कर पाएगा। लेकिन आप अकेले यूज़ कर रहे हो, कमरा ठंडा है, मौसम ज़्यादा गर्मी का नहीं है, उस टाइम पे आप इकोनॉमिकल मोड यूज़ कर सकते हो। उसको दोबारा हटा सकते हो, उसको दोबारा दबा के। बाद में आपको अगर इसके अंदर टाइमर सेट करना है 1 घंटा 2 घंटा, उसके लिए टाइमर का बटन दिया हुआ है। टाइमर को ऑफ करना था, ये बटन दिया हुआ है। उसके बाद एलईडी डिस्प्ले, मतलब इसको दबा के आप डिस्प्ले को ऑन कर सकते हो। मतलब एसी का जो डिस्प्ले है, रात में सोने के टाइम पे डिस्प्ले की लाइट आंखों के ऊपर आने की वजह से आप सो नहीं पाते, राइट। तो इस टाइम पे आपको अगर डिस्प्ले को एलईडी डिस्प्ले ऑन ऑफ करना है तो इस बटन को दबा सकते हो। सबसे लास्ट में दिया हुआ है टर्बो का बटन। टर्बो मतलब इस बटन को दबाओगे तो टर्बो मोड एक्टिव हो जाएगा। टर्बो का मतलब है लोवेस्ट टेम्परेचर एक सेट हो जाता है एसी के अंदर, और एसी जो है हाई स्पीड के ऊपर वर्क करना चालू कर देता है। मतलब कंप्रेसर, फैन मोटर, इंडोर फैन स्पीड सब हाई स्पीड के ऊपर चलते हैं, और अपना कूलिंग बहुत फास्टली आता है। टर्बो मोड का यूज़ कब करना है आपको, जैसे कि आप धूप से आए हो, रूम गर्म है, आपको इंस्टेंट ठंडा चाहिए, उस टाइम पे टर्बो मोड को यूज़ कर सकते हैं आधे से 1 घंटे के लिए। अगर कंटिन्यूसली टर्बो मोड को अगर आपने यूज़ किया तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये हाई स्पीड के ऊपर कंप्रेसर और फैन अपना घूम रहा है। तो ये टर्बो मोड के अंदर तकरीबन 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आजम कर लेता है एसी, और उसका टेम्परेचर अचीव होने तक वो कंटिन्यूसली हाई स्पीड के ऊपर चलता है, और वो टेम्परेचर इतना इजीली अचीव नहीं हो पाता है, राइट। ये सारी चीज़ें, इसलिए कभी भी ज़्यादा देर तक टर्बो मोड के अंदर एसी को यूज़ मत करिए। अभी मैं बताऊंगा कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, अभी सबके घर में बच्चे शैतान नहीं होते, लेकिन अगर आपके घर के बच्चे बहुत डेंजर है और बहुत मतलब कुछ भी कर रहे हैं, एसी का रिमोट लेके उसके अंदर बटन दबा रहे हैं, एसी में कुछ अलग ही सेटिंग कर रहे हैं, या एसी के सेटिंग बिगड़ने की वजह से एसी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम पे आप इस रिमोट को लॉक कर सकते हो। मतलब इसके अंदर एक ऐसा फीचर है, इधर देखो डिस्प्ले के ऊपर इधर ये एक सिंबल आएगा, मैं इसको अगर दबाओगे यहाँ से, राइट,
सॉरी, थोड़ा और नोकीला चीज़ चाहिए इसको दबाने के लिए, क्योंकि ये अंदर नहीं घुस रहा है। अभी ऐसे पिन ले लीजिए कोई भी पतली सी, और ये इसके अंदर डालो, राइट। सॉरी, तो भी सही से काम नहीं कर रहा है। एक मिनट, दब नहीं पा रहा है इसके मदद से भी। कोई तो हार्ड चीज़ चाहिए थी दबाने के लिए इसको। दूसरा कोई तो ढूंढ लेता हूँ मैं दबाने के लिए। 1 मिनट दे दीजिए। अभी इस रिमोट को देखो, इधर ये लिख के आया है मुझे, की का सिंबल आया हुआ है। इसको दोबारा दबाओगे तो की का सिंबल हट जाएगा। ये हट गया है, राइट। तो ये अनलॉक हो गया है। दोबारा दबाओगे तो इधर की का सिंबल आएगा। ये दब नहीं रहा है क्योंकि ये पिन उतनी अच्छे से स्ट्रांग नहीं मिली मुझे, इसलिए इसको एक बार सही से दोबारा दबा के दिखा देता हूँ मैं आपको, राइट। इधर देखो, ये लॉक का सिंबल आ गया है। तो इस तरीके से ये लॉक का फीचर काम कर देता है। इसको दोबारा दबाओगे तो लॉक का ये सिंबल हट जाएगा, मतलब की का सिंबल हट जाएगा। तो ये लॉक का सिंबल दबाने के बाद आप इसको कोई भी फंक्शन दबाओ, इसका रिमोट के अंदर की कोई भी की दबाओ, तो रिमोट डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर डिस्टर्ब नहीं होगा तो बच्चे आपके रिमोट के सेटिंग नहीं हिला सकते और आपका एसी में कुछ दिक्कत नहीं क्रिएट हो सकती है। इसलिए ये फीचर लॉक करने का अच्छा है, राइट। इसको अभी हटाओगे तो दोबारा आप इसको यूज़ करना चालू कर पाओगे। टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम कर रहा है। अभी दूसरा एक फीचर इसके अंदर है, अगर आपका रिमोट, जैसे कि रिमोट वर्किंग नहीं कर रहा है, अच्छा या खराब है, चेक करना है, तो इसको ऐसा कैमरे के सामने पकड़ो और इसका देखो, इसको बटन दबाने के बाद जो एलईडी इसके अंदर का, ये जो एलईडी दिख रहा है, इधर एलईडी में ऑरेंज कलर दिख रहा है, मतलब ऑरेंज है, पिंक है, आप ही पकड़ लो कौन सा कलर है, राइट। तो इसका मतलब है कि रिमोट अपना कमांड भेज रहा है। लेकिन तो भी अगर रिमोट सही से कमांड नहीं भेज रहा है या उधर रिसीवर उसको कमांड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे अगर आपको रिमोट का रीसेट करना है, तो रीसेट करने का सिंपल फीचर, इधर लॉक के लिए जो होल दिया हुआ है उसके बाजू में एक रीसेट के लिए होल दिया है, उसको दबाओ ऐसा प्यार से। दबाने के बाद ये देखो पूरा डिस्प्ले चला गया। अभी डिस्प्ले जाएगा और दोबारा इसको दबाओगे तो ये मोड वगैरह सारे फंक्शन इसके ऊपर दिखना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिमोट को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। अगर इसमें आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो।